कहीं किसी सूबे में किसी नेशनल जमात से मुकाबला है, मगर हर सीट पे मुकाबला मुस्लिम लीग के साथ ही है। अच्छा साहब, ये बताएं, कुछ सियासी हलकों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लाडले को लाने के बाद जो अब सुपर लाडले को लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोशिशें कर रही है, बताएं इसमें कितनी सदाकत है? देखें, अगर आप इसको सवाल बनाएंगे तो फिर मेरी आपसे ये मोदबाना गुजारिश ज़रूर होगी कि जब 2017 में जिसको आज लाडला कहते हैं उसको निकाला क्यों था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, उस वक्त सवाल करने चाहिए थे कि आपको इससे दुश्मनी क्या है, जबकि पाकिस्तान को सही डगर पे तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। तो आज तो पाकिस्तानी कौम के साथ साथ जो अदारों में बैठे वो लोग जो कभी मुखालफ बातें किया करते थे, प्रोपेगेंडा किया करते थे, हाँ ये ज़रूर बात है कि आज भी कुछ लोग जो हैं, कुछ दानश्वर, कुछ तजिया नगार, कुछ एंकर साहबान जिनका उनके बारे में राय है कि वो एक जादू के ज़रिए राय आमा हमवार करते हैं या अपने फ़न से अपना फ़न बेचते हैं या कुछ लोगों की ख्वाहिशात के लिए राह हमवार करते हैं। आज इसलिए वो पूरी नहीं हो सकती कि तमाम पाकिस्तानी कौम की तरह अदारों में बैठे लोग, वो लोग भी आज कह रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी आ जा, तेनों अखियां उड़ीक दी। आपने सिंध की सियासत की और तरक्की की बात की, तो थाना बोला खान और जाम शुरू से जयप्रकाश से लेकर लालचंद तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं, हमेशा 30 सालों से एक ही इलाके के हैं। तो क्या दूसरी माइनॉरिटी और दूसरे लोग जो हैं उनका गिला ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध के सिर्फ एक शहर के लोग ही मिले हैं, दीगर पार्टियों को भी नहीं? इस तरह सवाल ये बनता नहीं है, इसलिए कि जमातों में जो कारकर्दगी होती है, वफादारी होती है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप माछी के से तल्लक रखने वाले 15 लोग हैं और 15 ही वफादार हैं तो उनको इग्नोर किया जा सके। तो इसलिए आप किसी और शहर का रुख करें, भले वो वफादार ना हो, भले उसकी जमात के लिए कोई खिदमात ना हो, कौम के लिए खिदमात ना हो, महज इसलिए कि वहाँ की नुमाइंदगी, ये मुनासिब नहीं होता। अच्छा, मेरे से भी फरमाइएगा कि इमरान खान ने कल कहा कि डोनाल्ड लूक जो है बाजवा के जरिए हमारी जो है गवर्नमेंट को गिराया गया, मैं उनको अदालत में घसीटूंगा। क्या आप समझते हैं कि एक सफ़ीर को अदालत में लाया जा सकता है? कानूनी तौर पे जो राय अगर लेते हैं तो वो तो नहीं लाया जा सकता, मगर आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं और जहां वो सवाल कर रहा है, जहां वो उम्मीद कर रहा है, मैं तो कहता हूं कल बुलाते आज बुलाएं, उस जनरल बाजवा साहब को भी, जनरल फैज़ साहब को भी, जस्टिस साकिब निसार का भी नाम लें, जस्टिस आसफ सईद खोसा का भी कभी कभार नाम ले लिया करें, जो सहूलतकारी उनको दे रहे थे, सबको बुलाएं। मैं तो ज़्यादा खुश हूँगा ताकि ये कच्चा चिट्ठा उसकी करतूतों का कौम के सामने आ सके इंतखाबात से पहले। और मैं ये मुतालबा करता हूँ तमाम उन हलकों से कि जो इसके करतूत हैं, महज इसलिए खामोश या महज इसलिए उसको डिले न किया जाए कि आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, उनके दबाव की वजह से वो फैसले ताखीर का शिकार हो रहे हैं। वो फैसले इलेक्शन से पहले आने चाहिए, शेड्यूल से पहले आने चाहिए, तमाम लीडरशिप के केसेस के, ताकि कौम को इंतखाब करते वक्त सहूलत हो और वो खुले आज़ाद जहन से वो जा सके वोट कास्ट करने। फैसिलिटेटर्स जो हैं इनका रास्ता कैसे रोका जा सकता है? कभी वो पीपल्स पार्टी के, कभी पीटीआई के, कभी मुस्लिम लीग नून के और कभी किसी के, तो इनका रास्ता कैसे, उनको इक़्तिदार में कोई शरीक का कोई फार्मूला है? देखें, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की मईशत जब जब कमज़ोर होती है उस वक्त आलमी सहूलतकारी मैसर आती है उन लोगों को जो चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार पर आना चाहते हैं।